हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्ज़ाम टॉपर पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो 12 जून को पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का। तो 100 तक हो चुका है। उसके आगे चलिए शुरू करते हैं। हिमालयी नदियाँ मैदानी भाग में अरी और आयताकार प्रारूप बनाती हैं। गलत है, क्योंकि हिमालयी नदियाँ जो हैं वृक्षाकार रूप बनाती हैं। तो आपका जो है, और 2 ऑप्शन देखेंगे। प्रायद्वीपीय नदियाँ वृक्षाकार प्रारूप बनाती हैं, तो ये भी जो है उल्टा दिया हुआ है, इसलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रायद्वीपीय नदियाँ अरी और आयताकार बनाती हैं। तो इसलिए पूछा है कौन सत्य है, तो न तो 1 न तो 2। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे। हाल ही में चीन की सीमा के निकट 3.4 तीव्रता के जो है भूकंप के कारण भूस्खलन से अरुणाचल प्रदेश में एक नदी बड़े पैमाने पर मछलियों की मौत हो गई। तो ये कहाँ पर हुई है? तो ये कामेंग नदी में हुई है। कामेंग नदी जो है यह तवांग जिले में भारत और तिब्बत की सीमा पर बर्फ़ से ढकी होती है, से ढकी गोरीचेन पर्वत है, वहीं पास में यह नदी है। और असम में ब्रह्मपुत्र नदी में यह मिल जाती है। चलिए 103 नंबर देखेंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें एक जनजाति नहीं पाई जाती है? तो देखिए, यह जनजाति जो है आपको जालौन और अयोध्या में नहीं पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 और 4। नंबर 104 देखेंगे। हिंडन, रिंद, सेंगर और वोल्गा निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो देखिए, यमुना की सहायक नदियाँ हैं, और यह नदियाँ जो हैं यमुना में बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ हैं। और एक चीज़ यह बता दें आपको, यमुना जो है उत्तराखंड के बंदरपूछ की से निकलती है, और इलाहाबाद के प्रयागराज में जो है गंगा नदी में मिल जाती है। चलिए 105 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सुमेलित नहीं है? तांबा आपका सोनभद्र में नहीं होता है, यह गलत है, यही सुमेलित नहीं पूछा है। तांबा के अलावा जो है कि तांबा ललितपुर में मिलता है। कहाँ मिलता है? ललितपुर में मिलता है। और सोना भी आपका ललितपुर में मिलता है, गेरू बांदा में, ग्रेफाइट हमीरपुर में। तो आपका ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है। 106 नंबर देखेंगे। हाल ही में उत्तराखंड में एलियम नेगियम नामक एक नए पौधे की खोज की गई है। यह पौधा किस प्रजाति का है? तो यह पौधा जो है प्याज का है। उत्तराखंड में यह पौधा खोजा गया है, आपका प्याज की एक प्रजाति है। और एक पौधा जो है आपका सफ़ेद प्याज है महाराष्ट्र का, उसे भी जीआई टैग दिया गया है। अलीबाग में पाया जाता है, होता है। 107 नंबर देखेंगे। 107 निम्नलिखित पर विचार करना है। भागीरथी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है आपका, यह सही है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलने के बाद गंगा कहलाती है, यह भी सही है। अलकनंदा नदी का स्रोत सतोपंथ हिमानी है, यह भी सही है। 1 और 2, 1, 2, 3 तीनों सही है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए 108 नंबर देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल वनावरण और वृक्षावरण से आच्छादित है? तो देखिए, इसमें जो है अभी जो ISFR रिपोर्ट आई है 2021 वाली, तो आपका अभी उस हिसाब से ये प्रश्न नहीं दिया हुआ है, क्योंकि उसमें तो बढ़ा करके वृक्षावरण वनावरण है, तो यह 9.20 है। यह तो आपका जो है 2019 के हिसाब से है। तो आपका ऑप्शन यही सी हो जाएगा, क्योंकि उस समय जो है 6.15 जो है वनावरण और 3.05 आपके कुल क्या है, वृक्षावरण है। तो इस हिसाब से पूरा वनावरण और वृक्षावरण 9.20 हो जाएंगे। तो अब जो है आपके सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कालक्रम से चट्टानों को लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले कौन सी क्रम की चट्टानें आई? आर्कियम क्रम की चट्टानें आई, फिर धारवाड़ आई, फिर उसके बाद जो है धारवाड़ के बाद जो है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें आई। कुड़प्पा क्रम के बाद विंध्यन, विंध्यन के बाद गोंडवाना। आपका 109 का सी ऑप्शन हो जाएगा। आर्कियन सबसे प्राचीन चट्टान है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था, और इसमें जो है जीवाश्म नहीं पाए जाते, आग्नेय और कायांतिक चट्टानों से बने थे। आर्कियन का जो है कि निक्षेप से, आर्कियन क्रम में जो है अवसाद और निक्षेपण से धारवाड़ का निर्माण होता है। धारवाड़ के बाद कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। और कुड़प्पा क्रम तो प्री कैम्ब्रियन युग के लास्ट तक आते आते जो लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से निर्मित संरचना थी, वो विंध्यन संरचना का विकास होता है। और सबसे अंत में जो है आपका कार्बोनिफेरस और पर्मियन युग में गोंडवाना संरचना का विकास होता है। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों का विकास जो है प्री कैम्ब्रियन युग में ही हो चुका था। तो आपका यह सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 110 नंबर देख लेते हैं। नीचे दिए गए कथन और कारण का जो है एक दूसरे को कथन और कारण कहा गया है, इसको देखना है कि सही है कि गलत है। उत्तर प्रदेश में खनिज मुख्यतः दक्षिण के पठारी क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, तो यह सही है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी क्षेत्रों के अलावा
अन्य क्षेत्रों की भूगर्भिक संरचना जलोढ़ निक्षेपों से बनी है। तो यह भी जो है आपका सही है और यह इसकी व्याख्या नहीं करता है क्योंकि यह जलोढ़ निक्षेपों से बनी है। उत्तर प्रदेश का जो दक्षिण पठारी भाग है वहाँ पर तो खनिज मिलता है, लेकिन अन्य जगह पे जो है खनिज नहीं पाया जाता है क्योंकि जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं। इस वजह से खनिजों का अभाव पाया जाता है। तो आपका ए और आर दोनों सही है, इसकी व्याख्या नहीं करता है। इस वजह से जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ए आर दोनों सही है, इसकी व्याख्या नहीं करते हैं। चलिए 111 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 111 देख लेते हैं। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यह सत्य है। और चिनाब नदी का उद्गम मानसरोवर झील के राकस्थाल के समीप से होता है। तो देखिए यह गलत है। चिनाब नदी का उद्गम जो है आपका हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से होता है। चंद्र और भागा नामक दो नदियाँ होती हैं, ये बड़लाचा दर्रा के पास से इनका उद्गम होता है और यही दोनों नदियाँ जब मिल जाती हैं तो चंद्रभागा कहलाती हैं और कश्मीर में इन्हें चिनाब के नाम से जाना जाता है। कश्मीर में चिनाब के नाम से जाना जाता है। और मानसरोवर झील के पास राकस्थाल के पास जो है उनका सतलज नदी का उद्गम होता है। तो आपका ये 2 नंबर गलत हो जाएगा। और 3 नंबर देखेंगे। रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के पास से होता है, तो यह सही है और रोहतांग दर्रे के पास से होता है। तो 1 और 3 सही हैं, 2 गलत है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से ललितपुर में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है। तो बॉक्साइट आपका जो है कि यह कहाँ पाया जाता है, यह पाया जाता है बॉक्साइट और प्लेटिनम डायस्फोर, ये सब जो है आपके ललितपुर में पाए जाते हैं, लेकिन हीरा नहीं पाया जाता। हीरा जो है आपके मिर्ज़ापुर में मिल जाएंगे और बांदा में मिलेंगे। और देख लेते हैं ललितपुर में क्या क्या पाया जाता है। देखिए बॉक्साइट हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा, डायस्फोर हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको जो है कि अगर ज़्यादा स्पीड लगे तो आप वहाँ से स्पीड कम कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि स्पीड आपका जो है बहुत तेज़ है। तो अगर आपको स्पीड लग रहा है तो आप कमेंट वहाँ से जो है कि स्लो कर ले सकते हैं, और अगर आपको स्लो लग रहा हो तो आप तेज़ कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। ठीक है। और जो है कि तांबा, यूरेनियम, रॉक फास्फेट, सोना, पायरोक्लोराइड, तो आपका ये सब पाया जाता है और ऑप्शन डी हो जाएगा। हीरा नहीं पाया जाता। देखिए लद्दाख पठार कहाँ पर अवस्थित। लद्दाख पठार जो है आपका अक्साई चीन में पड़ता है, तो यह जो है आपका पड़ जाएगा अक्साई चीन क्षेत्र, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है। महाराजा वीर विक्रम सिंह हवाई अड्डा जो है कहाँ पर स्थित है। ये त्रिपुरा में है स्थित है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बन रहा है और ये हवाई अड्डे का नाम जो है कि जो यह हवाई अड्डा बना है अगरतला हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। और 2018 में महाराजा वीर विक्रम सिंह हवाई अड्डा इसका नाम कर दिया गया है। चलिए 115 नंबर देख लेंगे। क्षेत्र और खनिज कौन सम्मिलित नहीं है देख लेते हैं। नेल्लोर आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यहाँ संपूर्ण अभ्रक पाया जाता है, मतलब अभ्रक तो पाया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जितने भी अभ्रक पाए जाते हैं संपूर्ण यहीं से पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। काला हांडी आपका उड़ीसा में पड़ता है, बॉक्साइट के लिए पाया जाएगा, बॉक्साइट पाया जाता है यहाँ से। नेवेली आपका तमिलनाडु में पाया जाता है, तमिलनाडु में पड़ता है और यहाँ से लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। 90% लिग्नाइट कोयले का उत्पादन यहीं से होता है। और नोवा मुंडई जो है ये लौह अयस्क पाए जाते हैं और यह जो है झारखंड में स्थित है, तो यही सम्मिलित नहीं है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 116 नंबर देख लेते हैं। भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा है, यह सही है। जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन और ह्यूमस की प्रचुरता होती है। तो देखिए जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है, तो यह जो है आपका गलत हो जाएगा। केवल एक सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 117 नंबर देख लेते हैं। वन्य जीव विहार और संबंधित जिला। तो देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो कतरनिया घाट जो है आपका कहाँ पड़ता है, बहराइच में पड़ता है। सोहागी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार महाराजगंज में पड़ता है। किशनपुर जो है वन्य जीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी में पड़ता है। और महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य ललितपुर में पड़ता है। तो 3421 आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र तांबा भंडार के लिए जाना जाता है। तो देखिए खेतड़ी में तांबा मिलता है और उसके बाद जो है मलाज खंड में मिलता है। यह दोनों क्षेत्र जो है आपके कहाँ पड़ते हैं, मतलब खेतड़ी तो आपका राजस्थान पड़ता है जो झुंझुनू जिले में पड़ता है, और मलाज खंड जो है आपका बालाघाट जिला पड़ता है मध्य प्रदेश का, वहाँ पाया जाता है तांबा। तो 1 और 2 आपका सही है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और देखिए जावर राजस्थान जो है यहाँ से जस्ता पाया जाता है और डल्ली राजड़ा छत्तीसगढ़ में पड़ता है।
यहाँ से लौह अयस्क पाया जाता है। चलिए 119 नंबर देख लेते हैं। भारत में पाया जाने वाला लगभग 80% कोयला किस प्रकार का होता है? तो देखिए बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। सॉरी दोस्तों, जो आपका यह बिटुमिनस कोयला पाया जाता है और ये जो है आपका 55 से 80% इसमें जो होता है कार्बन होता है। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट माना जाता है। इसमें 80 से 95% तक जो है आपके क्या होते हैं, कार्बन पाए जाते हैं। उसके बाद बिटुमिनस होता है, एंथ्रासाइट के बाद बिटुमिनस, बिटुमिनस के बाद लिग्नाइट, लिग्नाइट के पास पीट कोयला। तो देखिए एंथ्रासाइट कोयला जो है भारत में एकमात्र जगह जो है कारगिल क्षेत्र पड़ता है, सियाचिन जम्मू कश्मीर के पास लद्दाख में, तो वहाँ से पाया जाता है एंथ्रासाइट। और बिटुमिनस सबसे ज़्यादा पाया जाता है और लिग्नाइट जो है नेवेली जो है तमिलनाडु में पड़ता है, वहाँ से पाया जाता है। और सबसे निकृष्ट प्रकार का कोयला पीट कोयला होता है। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आज के बाद कभी आपके कोयले के पर क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। चलिए 120 नंबर देख लेते हैं। लूनी नदी का उद्भव सरस्वती और सागरमती नामक 2 धाराओं के मिलने से होती है, सही है। कावेरी नदी महाबलेश्वर से निकलती है, यह गलत है। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है, जबकि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यह ब्रह्मगिरी की चोटी कर्नाटक से होता है और इसलिए यह गलत हो जाएगा। तापी नदी विंध्यन और सतपुड़ा के मध्य से बहती है, तो आपका यह 3 नंबर भी सही है। 1 और 3 सही है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 120 का, सॉरी दोस्तों, विंध्यन तापी नदी जो है विंध्यन और सतपुड़ा के मध्य से जो है आपका, दोस्तों तापी नदी जो है आपका इसमें जो है गलत है, क्योंकि तापी नदी जो है आपका सतपुड़ा से दक्षिण में बहती है और सतपुड़ा और विंध्यन के बीच में तो नर्मदा नदी है, तो आपका यह गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा और यह भी गलत हो जाएगा और लूनी नदी वाला केवल सही है। तो इस वजह से जो है आपका ऑप्शन केवल 1 सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा गलती हो गई, देख लीजिएगा, क्योंकि हम उस समय तापी को नर्मदा समझ लिए थे। और क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे। परियोजना और नदी जो है कौन सम्मिलित नहीं है? तो उकाई प्रोजेक्ट जो है गुजरात में पड़ता है, तापी नदी पर है। चेरुथानी बांध जो है आपका, चेरुथानी आपका जो है कहाँ पर पड़ता है? यह जो है आपका पेरियार नदी पर है। और पंचेत हिल जो है दामोदर नदी पर है। यह बराकर दिया हुआ है, इसलिए यह गलत हो जाएगा और यही सम्मिलित नहीं है। और पोचमपात परियोजना जो है आपका गोदावरी नदी पर है, तो इस वजह से सी ऑप्शन जो है सम्मिलित नहीं है, आंसर हो जाएगा यही। 122 नंबर देखेंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन जिलों में जिप्सम मुख्य रूप से पाया जाता है? तो देखिए जिप्सम जो है आपका झांसी में और हमीरपुर में पाया जाता है, तो आपका झांसी और हमीरपुर हो जाएगा 2 और 3 में, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और एक बार फिर से देख लेते हैं ललितपुर में क्या क्या पाया जाएगा। तो देखिए तांबा, यूरेनियम, रॉक फास्फेट, सोना, प्लेटिनम, बॉक्साइट और पायरोफाइलाइट और डायस्पोर पाए जाते हैं। और झांसी में क्या क्या पाया जाता है? कांच बालू पाया जाता है, आपको सिल्का बालू इलाहाबाद में पाया जाता है, और पायरोफाइलाइट, डायस्पोर, पोटास, लवण और सेल खड़ी, एस्बेस्टस, जिप्सम आदि पाए जाते हैं। तो इस वजह से जो है आपके बांदा में देख लेते हैं क्या क्या पाया जाता है। हीरा, डोलोमाइट, बॉक्साइट, बेस, मेटल्स, रॉक फास्फेट, मैग्नेसाइट, कांच बालू आदि पाए जाते हैं। चलिए 1 2 3 देख लेते हैं, मतलब 123 उद्योग और केंद्र। तो देखिए पॉली फाइबर आपका कहाँ पाया जाएगा? बाराबंकी में पाया जाएगा, यह जो है 1 का ए हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा। प्लाईवुड जो है आपका नजीबाबाद, यह भी सही है। टेराकोटा गोरखपुर, चीनी मिट्टी बर्तन खुर्जा। तो 1 2 3 4 आपके हो जाएंगे, आंसर ए हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है भारत में टीन अयस्क के भंडार और उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो यह छत्तीसगढ़ हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ में ही टीन जो है मिलता है और यह एकमात्र राज्य है। चलिए 125 देखेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश में रसीन बांध परियोजना का लोकार्पण किया गया, यह किस नदी पर निर्मित है? तो रसीन बांध जो परियोजना है आपका बाणगंगा पर निर्मित है और यह बाणगंगा कहाँ पर है? चित्रकूट में है। 10 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो है इसका जो है लोकार्पण किया गया है। चलिए 126 देख लेते हैं। भारत में मूंगफली के 3 अग्रणी उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए गुजरात आता है, तमिलनाडु है, राजस्थान है। सॉरी दोस्तों, गुजरात है, राजस्थान है, तमिलनाडु है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। गुजरात,
राजस्थान, तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा गुजरात में, फिर राजस्थान में, फिर तमिलनाडु में होता है। और ये जो है 2019-20 के आंकड़े हैं, तो उस हिसाब से दिया गया है, मतलब एकदम लेटेस्ट आंकड़े हैं। 127 नंबर देखेंगे। देखिए, झूम खेती जो होती है उसे स्थानांतरित खेती भी कहते हैं, जो जनजातियों द्वारा की जाती है। तो उसे जो है अलग अलग राज्यों में क्या क्या कहा जाता है, तो उसका नाम देख लेते हैं। उड़ीसा में क्या कहा जाता है? डाबी। उड़ीसा में डाबी। मध्य प्रदेश में मासा, तो बीकावन, एकाटू, बीकावन। केरल में जो है पूनम कहा जाता है। उत्तर पूर्वी भारत में झूम कहा जाता है। तो 2143 आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 128 देख लेते हैं, झेलम नदी के बारे में। तो इसका उद्गम जो है वुलर झील से होता है, या गलत है? वुलर झील से नहीं, बल्कि इसका जो है वेरीनाग झील से होता है। तो और यह वुलर झील से होकर के जाती है, तो इस वजह से जो है आपका यह गलत हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर में तुलबुल और यूरी परियोजना झेलम नदी पर है, तो आपका जो है यह सही है। और चेनाब नदी से पाकिस्तान में जाकर मिल जाती है, तो आपका यह भी सही है। तो आपका 2-3 सही है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 128 देख लेते हैं। 129, तो निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा क्या है ना कि सर दर्द कर रहा है, इसलिए जो है कि थोड़ा सा बोलने में हो जा रहा है, गलती हो जा रही है, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करिएगा आप लोग। देखिए, पोंग बांध आपका कहाँ पर पड़ता है? पोंग बांध आपका जो है आपका ब्यास नदी पर है। बगलझार जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में है, लेकिन ये झेलम नदी पर नहीं है, आपका यह चेनाब पर है, यह सुमेलित नहीं है। हरिके बांध आपका सतलज नदी पर है। तिलैया बांध आपका बराकर नदी पर है। तो सब सही है, केवल बगलिहार जो है चेनाब पर है, यही गलत हो जाएगा। चलिए 130 देख लेते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा मेघदातु मुल्ला पेरियार बांध पर विवाद व मेघदातु विवाद के संदर्भ में विचार करना है। तो देखिए, मेघदातु प्रोजेक्ट जो है कर्नाटक में कावेरी नदी पर किया जा रहा है, यह सही है। मेघदातु प्रोजेक्ट जो है कर्नाटक द्वारा तमिलनाडु की सीमा पर कावेरी नदी पर ही किया जाता है, मतलब बॉर्डर पर किया जा रहा है। इसके मुल्ला पेरियार बांध है तमिलनाडु में, मुल्ला पेरियार नदियों के संगम पर स्थित है। यह जो है आपका जो मुल्ला पेरियार बांध है केरल के इडुक्की जिले में मुल्ला पेरियार जो है नदियों के संगम पर स्थित है। तो यह जो है तमिलनाडु में नहीं केरल में है। तो एक तो आपका सही है, लेकिन 2 जो है आपका गलत हो जाएगा। तो आपका जो है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1 सही है, 2 गलत है, तो आपका ऑप्शन सत्य नहीं है पूछा है, तो यह सत्य नहीं है, जो है आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। मुल्ला पेरियार बांध जो है आपका, मुल्लायार और पेरियार 2 नदियाँ हैं इडुक्की ज़िले में केरल में, तो वहाँ पर बहती हैं। देखिए, जलोढ़ मृदा एलुवियल सॉइल के बारे में क्या है, देख लेते हैं। यह मृदाएं देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग पर ढके हुए हैं, यह सही है। और पोटास की कमी और फास्फोरस की अधिकता पाई जाती है, तो यह गलत है। इसमें जो है पोटास अधिक मात्रा में पाया जाता है, जबकि फास्फोरस कम मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ ही नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। तो इस वजह से जो है आपका 1 तो सत्य है, 2 गलत है, तो आपका सत्य पूछा तो 1 सही हो जाएगा। ये जो एक्सप्रेसवे बने हैं उत्तर प्रदेश में, उनका लंबाई दिया हुआ है। तो गंगा एक्सप्रेसवे 594 किमी है, यह सही है। यह मेरठ के जो है यहाँ से प्रयागराज तक बनी है, तो 594 किलोमीटर है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है आपका 341 है, सही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296.07 है किमी, यह भी सही है। और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की लंबाई आपका 165.53 नहीं है, 165.53 नहीं है आपका। यह जो है आपका कौन सा हो जाएगा? यह गलत है, क्योंकि यह गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की लंबाई न होकर के यह यमुना एक्सप्रेसवे की है, तो इस वजह से यह गलत हो जाएगा और यही सही सुमेलित नहीं है, आंसर हो जाएगा। तो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की लंबाई 91.35 है, 91.35। चलिए 133 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बुंदेलखंड के में चिल्लास नामक घास बहुतायत मात्रा में पाई जाती है, यह सही है। बघेलखंड क्षेत्र में शंक्वाकार टीले बहुतायत में मिलते हैं, यह भी सही है। और बघेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदी सोन नदी है, यह भी जो है सही है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और यह जो गंगा की सहायक नदी है, और यह बघेलखंड क्षेत्र से निकलती है। तो 1, 2, 3 तीनों कथन सही हैं, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 134 देख लेते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं और जो है एक कथन है, एक कारण है, तो देख लेते हैं क्या है। सामान्य तौर पर प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है,
तो आपका जो है यह सही है। प्रायद्वीपीय जो है ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है, जिसका प्रमाण यहाँ की नदियों के बहाव के द्वारा मिलता है। और कथन देख लेते हैं कि दो मतलब कारण। प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के बहने की दिशा सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की तरफ है, तो ए भी सही है, आर भी सही है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसकी व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। अपोहा क्षेत्र की दृष्टि से केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो देखिए, केरल की सबसे बड़ी नदी देखेंगे अपोहा की, मतलब कि अपोहा के क्षेत्र से, तो भरतपुझा हो जाएगी। और इसे जो है पोन्नानी और नीला नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अगर लंबाई के हिसाब से देखेंगे तो आपका पेरियार सबसे लंबी नदी होगी, लेकिन अपोहा के दृष्टिकोण से भरतपुझा है। जैसे आपका विश्व स्तर पर देखते हैं कि अपोहा के क्षेत्र से जो है आपका अमेजन नदी बड़ी है, लेकिन लंबाई के दृष्टिकोण से नील नदी बड़ी है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन अपोहा के दृष्टिकोण से पूछा है, तो डी सही हो जाएगा। 136 नंबर देख लेते हैं। आपका निम्नलिखित में से जो है कथनों पर विचार करना है। भारत में मैग्नेटाइट लौह अयस्क सर्वाधिक मात्रा में कर्नाटक पाया जाता है, यह सही है। भारत में हेमेटाइट लौह अयस्क सर्वाधिक उड़ीसा में पाया जाता है, यह भी सही है। और भारत में कर्नाटक लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह गलत है। लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक उड़ीसा है। तो इस वजह से 1 और 2 सही हैं और 3 गलत है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 137 देख लेते हैं। 137 में मत्स्य उत्पादन जो है कहाँ कहाँ पर कैसे होते हैं उसको और वही क्रम में लगाना। सबसे ज़्यादा आपका आंध्र प्रदेश में होता है, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर गुजरात में, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 138 देखेंगे। पश्चिम बिहार और संबंधित जिला। तो सही चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार कहाँ पड़ता है? या उन्नाव पड़ता है, ए का 3 हो जाएगा। विजय सागर पश्चिम बिहार जो है आपका महोबा में पड़ता है, बी का 4 हो जाएगा। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पश्चिम बिहार जो है आपका कहाँ पड़ता है? या प्रतापगढ़ में पड़ता है, सी का 2 हो जाएगा। और शेखा झील पश्चिम बिहार जो है आपका अलीगढ़ में पड़ेगा, तो आपका यह हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा डी का। तो इस वजह से जो है आपके ऑप्शन 3 4 2 1 3 4 2 1 आपके डी ऑप्शन में है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए 139 नंबर देख लेते हैं। 139 नंबर लघु एवं कुटीर उद्योग और स्थान जो है, तो कांच उद्योग आपका कहाँ पर पड़ता है? फिरोजाबाद में, ए का 4 हो जाएगा। पीतल की मूर्तियाँ जो हैं आपका बी का 2 हो जाएगा। पीतल की मूर्तियाँ जो है, सॉरी दोस्तों, पीतल की मूर्तियाँ जो है मथुरा में होती है, और पीतल पर जो कलई और बर्तन की नक्काशी होती है मुरादाबाद में होती है, ए का सी का 2 हो जाएगा। और बांस उद्योग जो है आपके बरेली में है, तो इस वजह से जो है आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यह जो है 4 3 2 1 आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्या है ना, थोड़ा बहुत यह कुत्ते का जो आवाज़, ये जो पड़ोसी का कुत्ता है ना, ये हमेशा मतलब कि चिल्लाता रहता है जब उड़ जाता है, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत परेशानी होती है, तो इसको अवॉइड करिएगा, क्योंकि ये चाहे जब वीडियो बनाए ना, वो हमेशा मतलब कि वो चिल्लाता रहेगा। तो चलिए, हम लोगों को पढ़ना है, तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। घाघरा नदी नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद से निकलती है, तो यह जो है गलत है। घाघरा नदी मिलाम ग्लेशियर से नहीं निकलती है, बल्कि यह शारदा नदी जो सरयू नदी है, यह मिलाम हिमनद से निकलती है। जो घाघरा नदी है वो मापचा चुंग ग्लेशियर से निकलती है, तो आपका जो है उल्टा दिया हुआ है, इस वजह से दोनों गलत हो जाएंगे। शारदा नदी का जो हिमनद मिलाम हिमनद से निकलती है, और घाघरा नदी जो है मापचा चुंग ग्लेशियर से निकलती है, इस वजह से दोनों गलत हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन पूछा कौन सही है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, 140 का डी ऑप्शन हो जाएगा। ये 141 देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सी है? तो यह जो है आपका भील जनजाति है, भारत की सबसे बड़ी जन है। और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। और तीसरे और चौथे नंबर पर संथाल और नैकदा जनजाति आएगी, तो आपका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, सबसे बड़ी जनजाति है। चलिए 142 नंबर देख लेते हैं। आपका उद्योग है और स्थान दिया हुआ है, कौन सा उद्योग कहाँ के स्थान पर है? तो देखिए कृत्रिम अंग का निर्माण जो है आपका कहाँ पर होता है? यह आपके कानपुर में होता है, ए का जो है 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। और उसके बाद डीजल लोकोमोटिव इंजन जो है वर्क्स जो है आपका यह कहाँ पर होता है? यह मंडुआ डी में होता है, बनारस में, आपका बी का 4 हो जाएगा। और उर्वरक जो है कारखाना आंवला में होता है, तो आपका सी का 2, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है, डी का 1। तो आपका जो है 3 4 2 1 3 4 2 1 आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए भारत में 3 कोयला के अग्रगण्य उत्पादन देख लेते हैं, कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो देखिए इंडियन मिनरल बुक जो 2019 का है, लेटेस्ट आंकड़े हैं,
तो अभी की लेटेस्ट आंकड़े हैं, मतलब ये जो है कि आप लोगों को लगेगा कि 2019 का आया है, लेकिन जो है यह 2019 का डाटा है, लेकिन अभी हाल ही में जो है यह रिपोर्ट जारी हुई है। तो और यह जो है इंडियन मिनरल ईयर बुक जो है हर वर्ष निकलती है। तो यह जो है आपका इसके हिसाब से देखेंगे तो छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर आएगा, उसके बाद उड़ीसा है, फिर झारखंड है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है लौह से संबंधित नहीं है। तो देखिए बाबा बुदन की पहाड़ी, बेल्लारी और बादाम पहाड़ ये सब लौह से हैं, जबकि मलाज खंड आपका यहाँ बालाघाट में पड़ता है या नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका बाबा बुदन हिल्स और बेल्लारी जो है आपका, ये दोनों जो है कई आपके कर्नाटक पड़ते हैं, जबकि बादाम पहाड़ उड़ीसा में पड़ते हैं। ये लौह एशिया क्षेत्र हैं। और डल्ली राजहरा जो है छत्तीसगढ़ में पड़ता है, और मलाज खंड जो है ताबे के लिए है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो आपका ऑप्शन डी होगा। चलिए 144 हो गया, 145 नंबर देख लेते हैं। सॉरी दोस्तों, 145 तो नीचे ही है। तो कौन सा सेल समूह भारत में धात्विक खनिजों का बृहद स्रोत है। भारत में जो है सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पर पाया जाता है यह खनिज, किस तंत्र में, धारवाड़ तंत्र में पाया जाएगा। और धारवाड़ में जिसमें आपके सोना, लोहा, मैग्नीज और उसके बाद अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा और लौह और अलौह धात्विक खनिज मिलते हैं। तो इस वजह से आपका जो है बी ऑप्शन सही होगा। फिर से देख लीजिए क्या क्या मिलेगा। सोना मिलेगा, लोहा मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा, अभ्रक मिलेगा, कोबाल्ट मिलेगा, क्रोमियम मिलेगा, तांबा मिलेगा, टंगस्टन मिलेगा, सीसा मिलेगा। इसके बाद लौह और अलौह जो है धात्विक खनिज भी मिलते हैं। तो आपका ऑप्शन भी। देखिए कौन सा खनिज जो है सोनभद्र में नहीं पाया जाता है। तो देख लेते हैं कौन सा खनिज सोनभद्र में नहीं पाया जाएगा। चूना पाया जाएगा, चूना पत्थर पाया जाएगा, संगमरमर पाया जाएगा, डोलामाइट पाया जाएगा और जिप्सम नहीं पाया जाएगा। यह जो है आपका झांसी और हमीरपुर में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। जबकि चूना पत्थर, संगमरमर और डोलोमाइट और कोयला जो है सोनभद्र में पाए जाते हैं। 147 देख लेंगे। थोड़ा सा दोस्तों यह जो है पेज धुंधला आया है, तो मैनेज कर लीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। परमाणु शक्ति केंद्र जो है आपके उद्योग है संस्थान। परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर है, नरौरा में है, एक आथरी हो जाएगा। तेल शोधक कारखाना आपका कहाँ पर है, तेल शोधक कारखाना आपका मथुरा में पड़ता है, बी का 1 हो जाएगा। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री जो है आपका रायबरेली में पड़ता है, डी का जो है 4 हो जाएगा। और सीमेंट कारखाना जो है चुर्क और डल्ला में पड़ता है, तो सी का 2 हो जाएगा। 3124 आपका सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। चलिए 148 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है उत्तर प्रदेश को। तो देखिए यह 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। पहले भाबर एवं तराई का प्रदेश, जो पश्चिम में सहारनपुर से लेकर के पूरब में देवरिया और कुशीनगर तक एक पतली पट्टी है भाबर की, उसके और तराई कहलाता है। तो भाबर के नीचे तराई या शिवालिक के गिरिपादी प्रदेश में पड़ते हैं, क्योंकि भाबर क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं और तराई क्षेत्र में नदियाँ फिर से जो हैं दिखाई देने लगती हैं। भाबर में क्या है कि बड़े बड़े गोलास में जो नदियाँ युवावस्था में अपने रहती हैं, तो गोलास में काट करके पर्वतों के गोलास में काट करके लाकर बिछा देती है। तो भाबर प्रदेश में जो है नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, लेकिन तराई और क्षेत्र जो होता है वहाँ पर नदियाँ फिर से दिखाई देने लगती है और यह दलदली क्षेत्र होता है। और उसके बाद दूसरा है गंगा यमुना का जो मैदान है, यह यहाँ पर जो है कि दोआब क्षेत्र कहा जाता है और ये बहुत ही उपजाऊ भूमि होती है। और तीसरा जो है दक्षिण का पठारी प्रदेश है, जो बुंदेलखंड और बघेलखंड के भूभाग इसमें सम्मिलित हैं। और दक्कन के पठार का जो ही यह प्रसरण है। तो यह जो है कि इस भूभाग पर उत्तरी सीमा गंगा यमुना नदी द्वारा निर्धारित होती है और दक्षिणी सीमा जो है इसकी विंध्यन पर्वत के द्वारा, मतलब कि दक्षिणी का पठारी प्रदेश है, इसकी जो उत्तरी सीमा गंगा यमुना नदी पड़ती है और दक्षिणी सीमा विंध्यन पर्वत पड़ती है, जो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो आपका इस हिसाब से 3 भागों में बांटा जाता है, भाबर एवं तराई प्रदेश, गंगा यमुना का विस्तृत मैदान और तीसरा दक्षिण का पठारी प्रदेश। तो 3 भागों में बांटा जाता है उत्तर प्रदेश को, ध्यान दीजिएगा। चलिए 149 नंबर देख लेते हैं, सेकंड लास्ट है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में सीमा नेपाल और बिहार दोनों से लगती है। तो यह जो है आपका महाराजगंज पड़ता है। महाराजगंज की सीमा जो है आपका बिहार से भी लगता है और नेपाल से भी लगता है। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। और 150 नंबर देख लेते हैं। और जो इसके बाद जो है सिद्धार्थनगर और श्रावस्ती की सीमा तो नेपाल से लगती है, सिद्धार्थनगर और श्रावस्ती की, लेकिन कुशीनगर की सीमा जो है बिहार से लगती है। 50 नंबर देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किन जिलों में सीमाएं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती हैं। तो देखिए गाजियाबाद और गौतम बुद्ध की जो उत्तर प्रदेश की सीमा है यह आपका दिल्ली से लगती है, एनसीआर क्षेत्र में आता है। और आपका इस हिसाब से देखेंगे 2-3 किस ऑप्शन में है या डी ऑप्शन में है, 2-3 यही सही हो जाएगा। तो दोस्तों यह रहे आपके
पूरे हुए इंडियन ज्योग्राफी। इसके बाद जो है आपको करंट अफेयर का सीरीज करवाएंगे, 7 नंबर है, मतलब सीरियल वाइज चल रहे हैं, तो 7 नंबर लेकर आएंगे। और दोस्तों, और अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, एग्ज़ाम टावर पाठशाला के नाम से है। आप वहाँ पर जाइए, जुड़ जाइए, हम लिंक दे भी दे देंगे और आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। और वहाँ पर जो है कि कुछ जो है कि जैसे एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ सूचनाएँ होंगी वो भी आपको प्रदान की जाएंगी, तो इस वजह से भी आप जुड़ जाइए और सूचना से अपडेट रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये तो रहे क्वेश्चन, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। और इसके साथ ही जो है कि दोस्तों, कुछ लोग कह रहे थे कि जैसे स्पीड तेज़ है या धीमा है, तो आप क्या करेंगे कि वहाँ पर से यूट्यूब में जाएंगे, तो आपको अगर स्लो करना है तो आप 1 पॉइंट से नीचे जो है 0.75 या 0.5 पर करके देख सकते हैं। अगर बढ़ाना है तो आप वहाँ से बढ़ा सकते हैं, 1.25x पर करके देख सकते हैं। तो यह सब जो है आपके पास ऑप्शन है, आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।